दोस्तों 10-26-26 का अगर सही जगह पे सही तरीके से सही क्वांटिटी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको फसल में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर गलत जगह पे 10-26-26 का इस्तेमाल आपने कर दिया तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाई देते हैं, उससे आपका नुकसान भी आपके फसल में हो सकता है। तो 10-26-26 का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब उसका कंटेंट, कौन कौन से ब्रांड आते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है उसकी, कौन से स्टेज में और किसके साथ कॉम्बिनेशन करें, उसकी कीमत क्या है, डोज क्या है, ये सब जानकारी आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से मतलब होनी चाहिए 10-26-26 के बारे में। तभी जाकर आप 10-26-26 का अच्छे से आपके फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम 10-26-26 के बारे में A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों 10-26-26 एक रेशो है, एनपीके का रेशो है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में आता है जो कि आता है 10%, फॉस्फोरस आता है P2O5 के रूप में जो कि आता है 26%, और पोटेश आता है आपका K2O के फॉर्म में, वो भी आता है 26%। तो ये 10-26-26 आपका एनपीके का रेशो है। तो इसके बारे में आगे हम और भी ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों 10-26-26 मार्केट में कई सारी कंपनियों का मिलता है, चाहे वो इफको की कंपनी हो, दीपक फर्टिलाइजर हो, महादन हो, पारस फर्टिलाइजर कंपनी हो, या फिर जय किसान की हो, या फिर कृबोका का भी आपका 10-26-26 मिलता है। तो इन सभी कंपनियों के अलावा बहुत सारी कंपनियों का भी 10-26-26 मार्केट में मिलता है। किसी भी कंपनी का आप 10-26-26 लेते हो तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं 10-26-26 के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। 10-26-26 में 10% जो नाइट्रोजन आता है अमोनिकल फॉर्म में होने के कारण इसका जो रिलीज होने का जो वक्त है वो बहुत ही मतलब धीमे धीमे गति से रिलीज होता है, और आपके फसल को भी धीमे धीमे गति से नाइट्रोजन सप्लाई करता है। जिससे क्या होता है, जो बाकी का जो फॉस्फोरस और पोटेश है उसका भी एक सप्लाई होता है आपके फसल में, वो भी धीरे धीरे गति से और ज़्यादा दिनों के लिए होता रहता है। और अमोनिकल नाइट्रोजन आपके फसल के लिए इतना अच्छा भी होता है कि एकदम से नाइट्रेट नाइट्रोजन ना मिलने के कारण और धीरे धीरे करके आपके फसल में नाइट्रोजन मिलने के कारण आपके फसल में एकदम से नाजुकपन भी नहीं आता, और कुछ डिसीज हो गया या फिर इंसेक्ट प्रेशर भी आपके फसल के ऊपर नहीं आता है। तो इस 10% तो अमोनिकल नाइट्रोजन का ये फायदा 10-26-26 से आपको मिलता है। रही बात फॉस्फोरस की, इसमें 26% फॉस्फोरस है और 26% पोटेश है। तो इसका बेस कहा जाए तो फॉस्फोरस और पोटेश ही इसका बेस है। तो 26% जो फॉस्फोरस आता है वो फॉस्फोरस क्या करता है, आपके फसल में जड़ों का विकास करने का बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपकी पत्तियां जो मोटी करने का काम करता है, जो आपके फल या फिर जो भी फूल है उसकी मोटाई बढ़ाने की भी काम करने में आपका फॉस्फोरस बहुत ही मददगार साबित हो जाता है। तो ये 26-26 में आपका फॉस्फोरस ये काम करता है। और रही बात 26% पोटेश की, तो भाई पोटेश आपको पता है भाई फसल को एक मजबूती देने के लिए, एक फसल में एक स्टोरेज बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पोटेश। तो पोटेश भी इसमें अवेलेबल करके दिया है, यानी कि जो रेशो बनता है 10-26-26, तो इस तरीके से आपके फसल में ये रेशो काम करता है। स्टेज और कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर 10-26-26 आपको किस स्टेज में किस ज़मीन में कब देना है यही पता नहीं चला तो आप 10-26-26 से ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते हो। तो 10-26-26 अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ में या फिर बेसल डोज में अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपकी ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से होती है, उसको रोकने का काम करना पड़ता है। तो उस बेसल डोज में आपका 10-26-26 बढ़िया रहता है। अगर पहले से ही आपकी ज़मीन में अगर ग्रोथ ज़्यादा होती नहीं है और फसल धीमे धीमे से बढ़ती है, तो ऐसी ज़मीन में आपने 10-26-26 वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर बेसल डोज में इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ पर आपका नुकसान होना तय होता है। रही बात इसका 10-26-26 का दूसरा इस्तेमाल आप फ्लावरिंग स्टेज में भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। फ्लावरिंग स्टेज में 10% ही नाइट्रोजन होने से इसका जो अपटेक है वो धीरे धीरे हो जाएगा। 26-26 जो फॉस्फोरस पोटेश होता है, जो फॉस्फोरस मिलता है वो आपकी फलों की और फूलों की साइज बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। और जो पोटेश होता है लिप मैच्योरिटी करके एक पॉइंट होता है, जिससे आपकी पत्तियाँ अगर मैच्योर हो तो आपका फल भी मैच्योर और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो वो मैच्योरिटी लाने के लिए भी आपका पोटेश इस 10-26-26 फ्लावरिंग स्टेज से पहले भी अच्छी तरीके से आपके फसल में काम करेगा। उसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप साइज़ के स्टेज में, मतलब साइज़ की स्टेज अगर 50% पास कर लिए और मैच्योरिटी की स्टेज से पहले अगर आप 10-26-26 का आपके फसल में इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको 10-26-26 के मिल जाते। और रही बात मैच्योरिटी के स्टेज के बाद हार्वेस्टिंग के स्टेज तक आप इसका इस्तेमाल आपके फसल में ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो भाई 10-26-26 का कॉम्बिनेशन आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र और सल्फेट फर्टिलाइज़र के साथ नहीं कर सकते। आप बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल इसके साथ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ होता है तो रिएक्शन होने में बहुत सारा वक्त भी लग जाता है। तो सल्फेट फॉर्मुलेशन में यानी कि आपका जिंक सल्फेट हो गया, फिर सल्फेट, इसके साथ आप नहीं मिले तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर देना ही चाहते हो 10-26-26 के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिलेटेड फॉर्मुलेशन में चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों 10-26-26 कौन सी भी फसल हो, आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो, बागवानी वाली फसल हो, या फिर फूल वर्गीय फसल हो, कौन सी भी फसल में आपका 10-26-26 अच्छे से काम करता है। उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको सही स्टेज में सही कॉम्बिनेशन के साथ ही उसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं 10-26-26 की कीमत और डोज के बारे में। डोज की बात करें तो 1 एकड़ के लिए आप 50 से 100 किलो का भी 10-26-26 का 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। आपके फसल के बजट के अनुसार, स्टेज के अनुसार, अवस्था के अनुसार भी आप ये डोज कम ज़्यादा आपकी फसलों में कर सकते हो। और रही बात ये 50 किलो की बोरी, मार्केट में अभी के फिलहाल दिनों में जो रेट चल रहा है वो 1700 रुपये के करीब करीब आपको 50 किलो की बोरी आपको मिल जाएगी। और अभी खास बात बताने से पहले वीडियो को लाइक किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई दबा के शेयर भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों 10-26-26 के बारे में खास बात कहें तो जिस ज़मीन में विगरस ग्रोथ होती, मतलब बिना नाइट्रोजन के जिस ज़मीन में पौधा कुछ मतलब हद से ज़्यादा बढ़ता है, या फिर जिस वैरायटी में, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी होती है कि एक वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एक वैरायटी कम बढ़ती है, तो जो ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ होती है जिसमें फल फूल कम आते, उसे हम विगरस ग्रोथ कहते हैं। तो विगरस ग्रोथ वाले फसलों में या फिर ज़मीनों में क्या होता है, आप अगर उसे अच्छे से, अगर उस ग्रोथ को अच्छे से दबाओगे नहीं तो आपकी जो उपज है वो कम आती। तो विगरस ग्रोथ को दबाने के लिए ये 10-26-26 की खाद बहुत ही कारगर साबित हो जाती है आपके फसलों में। और विगरस ग्रोथ को दबाने के लिए ये 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र है, इसको आपको फेंक के देना पड़ता है आपकी ज़मीनों में। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 10-26-26 देने के बाद तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आता है, आपको कम से कम 7-8 दिन के ऊपर ही उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी में अगर विगरस ग्रोथ को रोकना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया खाद होगी वो पोटेशियम शोनाइट की। तो पोटेशियम शोनाइट के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।